Hello student, I have told you about motion in a straight line. In this type of motion, you saw that acceleration is parallel to the direction of motion. हम लोगों ने जो अब तक मोशन पढ़ा है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल है। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल नहीं होता है एक्सेलरेशन तो वो कैसा मोशन होगा। उसी का एक एग्जाम्पल है, ऐसे मोशन को हम कहेंगे मोशन इन ए प्लेन, और उसी का एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। वो प्रोजेक्टाइल मोशन ये है क्या? इन दिस मोशन acceleration always directed towards center of earth. तो ये चीज और है, ये जो मोशन है हमने कहा कि इसमें एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो मोशन इन द प्लेन होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन द प्लेन। अब देखो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम किसी वस्तु को इस तरह से फेंक रहे हैं, तो स्टूडेंट अगर हम किसी वस्तु को इस तरह से फेंके तो आप देखिए ये वस्तु इस तरह से फेंकी जा रही है यू स्पीड से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है, तो इसका पथ आप देखो उसकी इस तरह से ये पृथ्वी पर आता है। इस यू को इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अब यहाँ देखो जो इस डायरेक्शन में अगर इस यू को हम तोड़ें तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको बताया भी है कंपोनेंट इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू cos थीटा और इसका वर्टिकल हो जाएगा यू sin थीटा। वेक्टर में हमने आपको पढ़ाया था, तो यू cos थीटा इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा और इधर अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा यू sin थीटा। तो अब जरा इसके हम ये ट्रैजेक्टरी जो इसका है, जो इसका पाथ है वो कैसा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने मान लिया लेट द बॉडी is projected with the speed u making an angle theta from horizontal। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा रिमेन सेम at any point of the path or at any point of path। लेकिन u sin थीटा जो एक्सेलरेशन है works parallel to the u sin theta। एक्सेलरेशन की is parallel
टू यू साइन थीटा। अब हमने मान लिया कि t समय में ये x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में तय करता है और y डिस्टेंस वर्टिकल में तय करता है। तो क्या होगा, लेट n टाइम की body travels x distance in horizontal and y in vertical. तो x हॉरिजॉन्टल में और y वर्टिकल डायरेक्शन में तय कर रहा है। तो देखो, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस x इक्वल स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम, और t इक्वल मिल जाएगा हमको x अपान u cos थीटा। ये हो गया ये। अब दूसरी चीज देखो, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए और वर्टिकल मोशन ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, h इक्वल यू टी माइनस हाफ यू टी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे y है, वो लिखा है y डिस्टेंस ट्रेवल करता है, u की जगह u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, t माइनस हाफ यू टी स्क्वायर। की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। देखो की वैल्यू रखते हैं x अपान यू कॉस थीटा इक्वल यू साइन थीटा x अपान यू कॉस थीटा माइनस b x स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और y इक्वल ये कैंसिल हो जाता है, साइन बाई कॉस टेन x टेन थीटा माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑपोजिट टाइप। दिस इज equation of path of projectile it is second order equation। देखो x में second order और y में first order, it is second order equation in x and first order equation in y, so it represents a parabola, it represents equation of parabola। So path of projectile is parabolic। आता है आपको प्रूव दैट पाथ ऑफ projectile is parabolic। अच्छा देखो इसमें इसका एक और सॉल्यूशन आपको देते हैं। एक और तरीका है इसको निकालने का, वो देखिए कैसे, यूजिंग मैथमेटिक्स।
थोड़ा सा और देखा जाए कैसे इसको और निकाल सकते हैं हम। आपका फिगर बन जाएगा। देखो जी का जो यू cos थीटा की डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट है वो 0 है, तो इन एक्स डायरेक्शन ये v2x by dt2 इक्वल 0 और dx by dt, देखो dx by dt इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो dx by dt हम लोगों का u cos थीटा मिलता है। dx by dt equals c, that is u cos थीटा, और dx इक्वल u cos थीटा dt। और इंटीग्रेट किया जाए तो x इक्वल हो जाएगा u cos थीटा t प्लस c। इफ t इक्वल 0 देन c इक्वल 0। अगर टाइम t इक्वल 0 देन x इक्वल 0। अगर टाइम 0 है तो 0 टाइम पे यहाँ जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई, तो x इक्वल u cos थीटा t निकालना, ये पहला इक्वेशन। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो p इक्वल x अपॉन u cos थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। अब देखो इनवर्टिकल डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन है d2y अपॉन dt2 ये g के बराबर है और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस। यहां से dy बाई dt इक्वल माइनस gt प्लस c। देखो भाई dy बाई dt इफ t इक्वल 0 तो dy बाई dt इक्वल u साइन थीटा, और यही c के बराबर है। c की जगह हम u साइन थीटा रखें तो dy बाई dt और माइनस dt प्लस u साइन थीटा। अब dy इक्वल u साइन थीटा dt माइनस dt इंटू dt, इंटीग्रेट किया जाएगा तो dy बाई इंटीग्रेशन y u साइन थीटा dt, तो u साइन थीटा dt माइनस t का t स्क्वायर बाई इंटीग्रेशन में आपको मैंने बताया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ t का t स्क्वायर बाई 2 dt स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा सीधे। इफ t इक्वल 0, अगर t इक्वल 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, y इक्वल 0, c इक्वल 0 हो जाएगा सीधे, और आपको मिल जाता है y इक्वल u साइन थीटा t u साइन थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखते हैं हम लोग। u साइन थीटा t की वैल्यू x बाई u cos थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेम चीज आपको मिलेगी r y इक्वल
x tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपान 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें आपको जैसी बढ़िया लगे वैसे आप कर सकते हैं। वैसे आपके लिए जो पहले हमने बताया था फर्स्ट मेथड वो आपके लिए इजी होगा, आपकी बुक में वैसे ही दिया है, आप ऐसे भी इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फॉर टुडे थैंक यू हैव